लंकेश, प्रभु के कृष्ण दर्शन अवतार की कथा कैसे और कहां से आरंभ होती है? गौरीपुत्र, इस कथा का आरंभ इक्ष्वाकु वंशीय मनु राजा श्राद्ध देव से होती है, जिन्हें 9 शक्तिशाली पुत्रों का सुख प्राप्त था और ये सभी पुत्र गुण और पराक्रम में अद्वितीय थे। मेरा पराक्रम सबसे उत्तम होगा, ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा भ्राता। सावधान भ्राता। संभालिए मेरा वार भ्राता। भ्राता, ये दाव मेरा आपको चित्त कर देगा। कदापि नहीं, चित्त तो आप होंगे भ्राताश्री। या, या, अद्भुत। प्रणाम पिताजी। तुम 8 पुत्रों पर मुझे गर्व है। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा युद्ध कौशल अद्भुत है। बस इस बात का दुख है कि वो यहां नहीं है। तुम 8 के साथ वो कौन लंकेश? महाराज श्राद्ध देव किसका उल्लेख कर रहे थे? इस कथा के नायक नभग महाराज श्राद्ध देव के 9वें पुत्र होने के कारण पड़ा था। अपने अन्य भ्राताओं के समान नभग भी शक्ति संपन्न थे, किंतु अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करने के स्थान पर उन्हें तो आध्यात्मिक अभ्यास में अधिक रुचि थी। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और जब श्राद्ध देव वृद्ध हो गए तो राज्य का कार्यभार का दायित्व उनके 8 पुत्रों ने संभालना आरंभ कर दिया। पिताजी, इस बार भी आप भ्राता नभग का विचार कर हमारे इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत कर दीजिएगा। क्यों ना विचार करूं मैं उसके बारे में? वो मेरा पुत्र और तुम्हारा भ्राता है। मेरे ऊपर और समस्त राज्य के ऊपर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम सभी का है। हाँ पिताजी, उचित कहा आपने, किंतु अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उनकी अनुपस्थिति में इतने वर्षों से हम 8 भ्राता इस राज्य का देख रेख कर रहे हैं, फिर इस राज्य पर अनुज नभग के अधिकार का क्या औचित्य है? और पिताजी, ये तो आपको भी ज्ञात है
कि भ्राता नभग राजपाट में नहीं, अपितु मात्र पूजा पाठ में रुचि रखते हैं। और जो अब नहीं लौटा वो भला कब तक लौटेगा? और पिताजी, हम उसकी प्रतीक्षा क्यों करें जिसने ना पुत्र का उत्तरदायित्व निभाया और ना राजपुत्र का? इसलिए जो आपके पास नहीं है उनकी चिंता त्याग कर जो आपके पास है उनकी चिंता करे पिताश्री। अपने राज्य को 8 भागों में विभाजित कर हम सभी भ्राताओं को सौंप दीजिए, जिससे हम सुचारू रूप से राजकाज के दायित्वों को संभाल सकें। यदि तुम 8 भ्राताओं की यही कामना है तो संसार के सर्वोच्च शिखर पर स्थित होकर मैं मनु श्राद्ध देव संसार की सभी 8 दिशाओं को मैं तुम सभी 8 भ्राताओं में विभाजित करता हूं। संसार के संपूर्ण थल, समस्त पर्वत, द्वीप, वन, नदियां, सागर मैं 8 भ्राताओं में दिशाओं के अनुसार बांटकर प्रदान करता हूं। अर्थात उन्होंने अपने 9वें पुत्र नभग को देने के लिए कुछ शेष नहीं रखा। हाँ गौरी पुत्र, उनका संपूर्ण राज्य अर्थात उनके पास जो भी था वो उनके 8 पुत्रों में विभाजित हो चुका था, तो नभग के लिए तो कुछ भी शेष नहीं रहा। इसकी चिंता और ग्लानि के कारण ही महाराज श्राद्ध देव के स्वास्थ्य का हनन होने लगा, और इस अवस्था में भी उनके मुख, उनकी जीवा पर एक ही नाम था। नभग, नभग, कहां है मेरा पुत्र नभग? वो आ गया क्या? पिताजी, हम सब आपकी सेवा करते हैं, किंतु आपके मुख पर एक ही नाम रहता है, हमारे उस अनुज नभग का। कहां है वो? ओम नमः शिवाय। कभी उसने आपका अथवा हमारा स्मरण किया है? ये भी ज्ञात है हमें। हे प्रभु, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए मैं अपने पिता और भ्राताओं की ओर से जल अभिषेक करने का इच्छुक हूं।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। पिताजी, हमें तो प्रतीत होता है कि नभग हमें पूर्णतया भूल ही चुका है। वो कभी हमारा कुशल क्षेम जानने नहीं आया, ना ही आकर उसने कभी आपकी दशा ही पूछी कि आप कैसे हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, कृपा कर मेरे इस जल अभिषेक का फल मेरे पिता और मेरे भ्राताओं को प्रदान करें। एक ओर तो उन 8 भ्राताओं को नभग के नाम का श्रवण भी स्वीकार नहीं था, और वहीं दूसरी ओर नभग उन्हें ही अपना पुण्य प्रदान कर रहे थे। हाँ गौरी पुत्र, उन 8 भ्राताओं की तो यही मान्यता थी कि वही 8 राज्य के समस्त कार्य कर रहे थे, और धीरे धीरे उन्होंने अपने पिता के निकट जाना भी कम कर दिया। अर्थात लंकेश, उन विशाल राज्यों का उत्तरदायित्व निभाने वाले उन 8 पुत्रों के लिए पिता की सेवा का दायित्व निभाना अब कष्टदायी होने लगा था। हाँ गौरी पुत्र, किंतु अब समय आ गया था इस स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन आने का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। ये वृद्ध उस जलाशय तक पहुंचकर अपनी प्यास को शांत करना चाहता है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पिताजी, पिताजी, संभालिए पिताजी, संभल कर। आपको प्यास लगी है पिताश्री, मैं आपको जल पिलाता हूँ। अद्भुत है पिता और पुत्र का संबंध। पुत्र के जीवन के आरंभ में पिता पुत्र को उंगली पकड़कर उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके सहायक बनते हैं। तो फिर आयु में वृद्धि होने पर पुत्र पिता का सहायक बनता है। यदि ये बालक अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभा रहा है तो मैं कैसे चूक गया? मेरे पिता भी तो अब वृद्धावस्था में ही होंगे, उन्हें भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मेरे भ्राता अवश्य वहाँ हैं, किंतु मुझे इस समय उनके साथ होना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये यहाँ का कैसा विचित्र दृश्य है। आठ सिंहासन, किंतु यहाँ तो पिताजी के विराजमान होने के लिए एक ही सिंहासन स्थित होता था। अनुज, तुम यही विचार कर रहे हो ना कि पूर्व में इस राज्यसभा में एक ही सिंहासन था और अब 8 सिंहासन कैसे हैं? अनुज, ऐसा इसलिए है अनुज नभग क्योंकि पिताजी ने सब कुछ हम 8 भ्राताओं में विभाजित कर दिया है और हमें हमारा सिंहासन सौंपकर स्वयं राजकाज के सभी दायित्वों से निवृत्त हो गए हैं।
प्रणाम भ्राताओं। तुम अब यहाँ क्यों आए हो? अपना मार्ग भूल गए हो या कोई विवशता तुम्हें खींच लाई है यहाँ? इतने वर्षों के उपरांत तुम यहाँ अपना अधिकार प्राप्त करने तो नहीं आए हो ना? भ्राताओं, हाँ नभग, इतने समय से अनुपस्थित रहे हो तो अब यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जो विभाजन होना था वो बहुत समय पूर्व हो चुका है, इसलिए यहाँ कुछ भी प्राप्त करने की आशा मत रखना। अनुज, हम सब अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ का समस्त अधिकार अब हमारा है। भ्राताओं, मेरी सर्वप्रथम ये जिज्ञासा तो शांत कीजिए कि आप सभी कैसे हैं और पिताजी वो कहाँ हैं? कैसे हैं वो? कदाचित हमें भावुक करने का प्रयास कर रहा है ये। बात टालने का प्रयास मत करो अनुज। ये बताओ कि इतने वर्षों के उपरांत यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? इतने वर्षों के लिए मैं कहाँ था, किस अवस्था में था, आज तक लौटा क्यों नहीं, ये सब तो ज्ञात नहीं करना चाहते आप? बस आपको एक ही जिज्ञासा है कि मैं आज अचानक यहाँ क्यों और मेरा यहाँ आने का क्या आशय है? यदि ये इस राज्य में अपना भाग मांगेगा तो हम इसे कदापि नहीं देंगे। भ्राताओं, मैं मात्र इतनी अनुमति चाहता हूँ कि आप मुझे पिताजी से मिलने का अवसर दें। मुझे आशा है कि आप अपने अनुज को इतना अधिकार तो दे ही देंगे। मुझसे, एक पुत्र से अपने पिता के दर्शन करने का अधिकार तो मत छीनिए आप। नभग, इस आशा में कि मेरा सबसे छोटा पुत्र मुझसे भेंट करने आया है, मैं प्रत्येक बार की भांति इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, क्योंकि इस वृद्ध हृदय में अब और निराशा सहन करने की शक्ति एवं साहस नहीं है। पिताजी, पुत्र, कब तुम वास्तव में मेरी दृष्टि के सम्मुख होगे? कब मुझे तुम्हारे आने की मिथ्या आवाज से मुक्ति मिल पाएगी? पूर्व में मात्र मुझे इस बात का आभास होता है कि नभग मुझे मिलने आया है, किंतु इस बार तो उसकी पुकार सुनाई दे रही है मुझे। ये स्वर तो आपके नभग का ही है। देखिए पिताजी, आपका नभग ही आया है यहाँ। तेरे नदी
मेरा पुत्र नभग, 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 पिताजी, नभग, पिताजी, संभालिए स्वयं को। नभग, मेरा पुत्र नभग, तुम आ गए। नभग, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। पुत्र तुम आ गए। भ्राता, पिताजी अनुज को देखकर कुछ अधिक ही भावुक नहीं हो रहे हैं? कहीं हम में से किसी एक का भाग इसे सौंप न दे। वर्षों बाद स्मरण हुआ है इसे पिताजी का, जबकि वर्षों से सेवा हम कर रहे थे और इसका फल ये पाना चाहता है। आपके दर्शन कर मुझे अत्यंत आनंद का आभास हो रहा है पिताजी। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अपने इस पुत्र को आशीष दीजिए पिताजी। पुत्र, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था मैं तुम्हारे 8 भ्राताओं में विभाजित कर चुका हूं। आप उसकी चिंता मत कीजिए पिताजी। अनुज नभग को कुछ नहीं चाहिए आपसे। नहीं भ्राता, मुझे मेरा भाग, मेरा अधिकार चाहिए। नहीं भ्राता, मुझे मेरा भाग, मेरा अधिकार चाहिए। मुझे ज्ञात था, इतने वर्षों तक वन में वास करने पर भी सांसारिक सुखों के प्रति तुम्हारी आसक्ति नष्ट नहीं हुई। इधर उधर भटकने के पश्चात थक चुके हो तो बिना श्रम किए आ गए यहाँ अपना अधिकार मांगने। पिताश्री, मैं भी तो आप ही का पुत्र हूँ। पुत्र, मैं वन में आप सभी के लिए कुशलता हेतु तपस्या कर रहा था। ये मेरा श्रम था, इसलिए अब मुझे अपना अधिकार अवश्य चाहिए पिताजी। आपका सबसे छोटा पुत्र होने के नाते आप मेरे अधिकार से मुझे कैसे वंचित कर सकते हैं पिताजी? लेकिन हम अपने भाग से तुमको कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। हाँ पुत्र, तुम्हारे भ्राता तुम्हें कुछ नहीं देना चाहते। मैं राज्य पर से अपना अधिकार खो चुका हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरा स्वयं पर ही अधिकार रह गया है बस। तो इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी? क्योंकि मुझे तो मात्र आप ही चाहिए। मुझे तो मात्र आप ही चाहिए। मात्र आप ही चाहिए। मात्र आप ही चाहिए। क्या मांगा आपने पिताजी से? कदाचित आपने उचित प्रकार से सुना नहीं। मुझे और कुछ नहीं, मात्र पिताजी चाहिए। जिस प्रकार एक पिता की उसकी संपूर्ण संपत्ति उसकी संतान होती है, उसी प्रकार एक संतान की संपत्ति उसके माता पिता होते हैं। इसलिए मैं आपको अपने भाग के रूप में पाना चाहता हूं पिताजी। क्यों? नभग को देखकर संशय में थे ना तुम सभी? इसी विचार से ना कि उसे अभी भी राजपाट के प्रति आसक्ति है और उसमें ही वो अपना भाग प्राप्त करने आया है। बाल्य अवस्था में जिसका परित्याग कर
उसने सेवा भाव को अपनाया था। उस राज्य और संपत्ति के मोह के अंधकूप में तो तुम सभी डूबे हुए हो, और तुम्हारी इसी आसक्ति के कारण तुम इतने वर्षों उपरांत लौटे अपने छोटे भ्राता के प्रति तनिक भी स्नेह नहीं दर्शा सके। उसे अपने अंग से लगाने के विपरीत ये सोचने लगे कहीं वो तुम्हारे कंठ की फांस ना बन जाए, तुमसे तुम्हारे राज का एक भाग ना प्राप्त कर ले। कहो, शांत क्यों हो? पिताजी, आप भ्राताओं पे क्रोध ना करें, इसमें इनका दोष नहीं है। इतने समय के उपरांत मैं अचानक लौट आया तो कदाचित इस कारण ये। नहीं पुत्र, तुम्हारे प्रति इनके इस व्यवहार का कारण तुम्हारा अचानक लौट आना नहीं है। इनकी आसक्ति है, जो इन्हें चाहिए था उसका विभाजन तो ये पूर्व में ही कर चुके हैं, और जो इन्हें नहीं चाहिए था अर्थात ये वृद्ध पिता, उसको इन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। इस पिता को राज विभाजन के उपरांत इन लोगों ने भुला दिया। पिताजी, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। राज्य के दायित्व ही ऐसे हैं कि। नहीं पुत्र, एक ओर जहां तुम्हारे जैसे पुत्र हैं, वहीं दूसरी ओर नभग जैसे पुत्र भी हैं, जिनके पास कुछ नहीं होने पर भी वो स्वयं अपने पिता के प्रति सेवा का दायित्व स्वीकार करते हैं। तुम्हारे जैसे पुत्र तो मात्र राज्य संभाल सकते हैं, किंतु नभग जैसे पुत्र समस्त जगत को संभाल सकते हैं। और इस प्रकार नभग अपने पिता के साथ महल छोड़ अब एक कुटिया में रहने लगे, किंतु वहां भी तो उन्हें अब एक नवीन समस्या का सामना करना था। गौरी पुत्र, ये लीजिए पिताश्री, फल ग्रहण कीजिए। पुत्र, तुम भी कुछ फल क्यों नहीं ग्रहण करते हो? मुझे तनिक भी भूख नहीं है। मेरा उदर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। उदर भरा हुआ है, या तुम मुझे जो फल प्रस्तुत कर रहे हो उसके अतिरिक्त भोजन के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं? नहीं नहीं पिताजी, ये सत्य है। मेरा उदर पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तुम्हारा उदर तो मेरी सेवा से ही भर जाता है। पुत्र, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपना सारा राजपाट तुम्हारे भ्राताओं को दे दिया, और यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ वो इस वृद्ध पिता की देखरेख का उत्तरदायित्व। इस उत्तरदायित्व को निभाने का फल तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा पिताजी। आपका पुत्र सारी व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि जिन प्रभु ने ये उदर दिया है उसे भरने का उपाय वे अवश्य देंगे। मार्ग है पुत्र, मार्ग है। यहां निकट में ही अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मण वास करते हैं। वो एक महायज्ञ कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस महायज्ञ में तुम उनकी सहायता करो, और यज्ञ के पश्चात जो शेष बचे उस अवशिष्ट को यहां लेकर आओ। उससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। जो आज्ञा पिताश्री। पिता के आदेश पर नभग उस स्थल की ओर बढ़ तो गए थे, किंतु उन्हें इसका तनिक भी अनुमान न था कि वहां क्या घटित होने वाला था। जो अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के यज्ञ उपरांत होने जा रहा था, वही प्रभु महादेव के कृष्ण दर्शन अवतार का कारण बनने वाला था।
ये कैसा विचित्र यज्ञ स्थल है जहां मुझे मात्र कुछ गतिशील दिव्य ऊर्जाओं के ही दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। समस्याएं व्यक्ति को विकट परिस्थिति में और भी सबल बनाती हैं, इसलिए बिना भय के इसे चुनौती के भांति स्वीकार करना चाहिए।